आदाब नाज़रीन, ताज़ा खबर में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं हसन इरफान। सबसे पहले एक नजर आज की अहम सुर्खियों पर। वज़ीर आला KCR से तेलंगाना के CPM कायदीन की मुलाकात। मुन्नुगुड़ा असेंबली हल्के के ज़िमनी इंतखाबात में TRS की हिमायत का किया ऐलान। तमाम BJP ज़ेर इख्तिदार रियासतों की राशन दुकानात पर शुक्रिया तेलंगाना का बैनर लगाने का वक्त आ गया। रियासती वजीर KTR का मरकजी वजीर फाइनेंस निर्मला सीतारामन पर तंज। शहर हैदराबाद में शेखपेट की साबिक तहसीलदार सुजाता की मुश्तबा मौत। पुलिस मामला दर्ज करके तहकीकात का किया आगाज। जिला आदिलाबाद के इंद्रावली गांव में शेर की मौजूदगी से सनसनी। महकमा जंगलात के अहदेदारों ने मकामी अफराद को चौकसी अख्तियार करने की दी हिदायत। NIA ने आसाम में अल्फा के ठिकानों पर मारे छापे। रियासत के 7 अजला में 16 मुकामात पर चलाई गई तलाशी मुहिम। साबिक अमेरिकी सदर ट्रंप के घर पर छापे के दौरान कई अशिया बरामद। ट्रंप के घर से बरामद तफसीलात अदालत में किए गए जमा। और अमेरिका ने ताइवान को $1.1 बिलियन के हथियार फरोख्त करने को दी मंजूरी। ताइवान को मंजूरी पर चीन ने किया एतराज। और अब खबरें तफसील से। तेलंगाना के CPM कायदीन ने वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव से मुलाकात की। वज़ीर आला के कैंप ऑफिस प्रगति भवन में हुई इस मुलाकात के दौरान अहम उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। दोनों बाएं बाजू जमातों CPI और CPIM ने मुन्नुगुरु असेंबली हल्के के ज़िमनी इंतखाब में रियासत की हुक्मरान जमात TRS की हिमायत का ऐलान किया है। वज़ीर आला से मुलाकात करने वालों में CPM के रियासती सेक्रेटरी T वीरभद्रम, J रंगा रेड्डी और C सीतारामलू शामिल थे। ज़राए के मुताबिक इस मुलाकात में ज़िमनी इंतखाबात और सियासी मसाइल पर तबादला ख्याल किया गया। मरकजी वजीर फाइनेंस निर्मला सीतारामन को तेलंगाना के वजीर IT और वल्दी नज़्म के तारक रामाराव ने तनकीद का निशाना बनाया। सोशल मीडिया के अहम प्लेटफॉर्म ट्विटर पर सरगर्म KT रामाराव ने तंजिया तौर पर कहा कि मरकजी वजीर फाइनेंस ये लेक्चर देती फिर रही है कि मोदी हुकूमत ने क्या क्या दिया है। के तारक रामाराव जो वजीर आला के चंद्रशेखर राव के फर्जंद भी हैं, इस खुसूस में मोदी हुकूमत की जानिब से तेलंगाना को दी गई रकम और तेलंगाना की जानिब से मरकजी हुकूमत को दी गई रकम के दादोशुमार और हकायक भी पोस्ट किए। उन्होंने कहा कि हर रुपया जो तेलंगाना मुल्क के लिए दे रहा है उसके बदले उसको सिर्फ 46 पैसे ही बदले में मिल रहे हैं। मैडम, तमाम BJP ज़ेर इख्तिदार रियासतों की राशन की दुकानात पर यह बैनर लगाने का वक्त आ गया है। शुक्रिया तेलंगाना। वाज़ेह है कि निर्मला सीतारामन ने जुमा को कलेक्टर कामारेड्डी जतीश पाटिल पर उस वक्त बरहमी का इजहार किया जब वो राशन की दुकानात के जरिए सप्लाई की जाने वाले चावल में मरकज और तेलंगाना की हिस्सेदारी पर जवाब देने में नाकाम रहे थे। साथ ही उन्होंने राशन की दुकानात पर मोदी की तस्वीर न होने पर भी सवाल उठाए थे। उन्होंने वाज़ेह किया कि मरकजी हुकूमत रियासत में 1 रुपया चावल की सप्लाई में काबिल लिहाज हिस्सेदारी रखती है। तारक रामाराव ने मरकजी वजीर के गुज़िश्ता रोज इस खुसूस में किए गए दावों का मुंह तोड़ जवाब दिया है। शहर हैदराबाद में शेखपेट की साबिक तहसीलदार सुजाता की मुश्तबा मौत वाक़ हो गई। उन्होंने खुदकुशी की है या फिर दिल का दौरा पड़ने से उनकी मौत हुई है, इस बात की तस्दीक हनूज नहीं हुई है। गुज़िश्ता साल आमदनी से ज़ायद सजात के मामले में सुजाता को गिरफ्तार किया गया था और वो जेल में महरूज थी। इसी दौरान उनके शौहर ने खुदकुशी कर ली थी। शहर के बंजारा हिल्स रोड नंबर 14 की एक कराजी के मामले में रिश्वत कबूल करने का उन पर इल्जाम था। इस इल्जाम पर पुलिस के अहदेदारों ने सुजाता को 8 जून 2020 को गिरफ्तार कर लिया था। इस मामले में वो जमानत पर रिहा हुई थी। उनकी नाश को फिलहाल निम्स अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। ACB ने सुजाता के मकान की तलाशी ली थी जिसमें उनको नगद रकम भी बरामद हुई थी। सुजाता का शौहर उस्मानिया यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर के तौर पर खिदमत अंजाम दे रहा था। बीवी की गिरफ्तारी पर वो काफी मायूस था और सुजाता के पसमंदगान में एक बेटा भी शामिल है। जिला आदिलाबाद के इंद्रावली गांव में शेर की मौजूदगी से सनसनी फैल गई। बाद मुकामी अफराद ने सबसे पहले इस जंगली जानवर को मुतनूर और गनेर
गनेरमवाजात के दरमियान कल शब देखा और इस बात की इत्तला मुकामी अफराद को दी, जिसके साथ ही मुकामी अफराद पर खौफ तारी हो गया। महकमा जंगलात के अहदेदारों ने शुबा जाहिर किया कि टाइगर रिजर्व से यह शेर एजेंसी इलाके में दाखिल हुआ। मुकामी अफराद ने कहा कि कबल अजी इस शेर ने उनके मवेशियों पर हमला भी किया था। उसकी नकलो हरकत से मुकामी अफराद में सनसनी फैल गई, जो रातों को घरों से निकलने में खौफ महसूस कर रहे हैं। महकमा जंगलात के अहदेदारों ने मुकामी अफराद से ख्वाहिश की कि वो चौकसी इख्तियार करें और घरों से तनहा न निकले। मुकामी अफराद ने महकमा जंगलात के अहदेदारों से ख्वाहिश की कि वो इस शेर को फौरी तौर पर पकड़ लें ताकि वो राहत की सांस ले सके और घरों से बिला खौफ व खतर काम के लिए निकल सके। निजामाबाद जिले में गैर कानूनी तौर पर राशन के चावल मुंतकिल करने की कोशिश को पुलिस ने नाकाम बना दिया। निजामाबाद से महाराष्ट्र जाने वाली डीसीएम गाड़ी में अवामी निजाम तकसीम के चावल गैर कानूनी तौर पर मुंतकिल किए जा रहे थे। इत्तला मिलने पर पुलिस ने गाड़ी का पीछा किया। फरार होने के लिए मुलजिमीन ने पुलिस की गाड़ी पर मिर्च पाउडर फेंक दिया। डीसीएम से बचने के लिए गाड़ी की रफ्तार को बढ़ा दिया गया, ताहम उनकी गाड़ी टोल प्लाजा की दो गेटों से टकरा गई। इन अफराद ने इस टक्कर के बाद फरार होने की कोशिश की, ताहम पुलिस ने ताक़ुब करके मुलजिम को पकड़ लिया और डीसीएम वैन के 150 क्विंटल चावल को जब्त कर लिया। पुलिस ने 4 मुलजिमीन के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। जहीराबाद डिवीजन से ताल्लुक रखने वाले वीआरएस ने रुकन असम्बली जहीराबाद से मुलाकात करते हुए एक याददाश्त हवाले की। जहीराबाद डिवीजन के वीआरएस की गैर मुअय्यना मुद्दत की हड़ताल 41वें दिन में दाखिल हो चुकी है। आज वीआरएस का वफ्द रुकन असम्बली के मानिक राव से मुलाकात किया। वफ्द ने रुकन असम्बली के मानिक राव से अपील की कि वो आइंदा मुनक़िद असम्बली इजलास में वज़ीर आला केसीआर को इस मसले की यकसवी के लिए तवज्जो मबजूल करवाएं। ముందుగా మీడియా మిత్రులకు ధన్యవాదాలు। ఈరోజు రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా వీఆర్ఏల ధర్నాలు 41 రోజుకు చేరుకుంది। దీనిలో భాగంగా మేము ఈరోజు మా నియోజకవర్గమైనటువంటి ఎమ్మెల్యే గారికి మాణిక్రావు గారికి మనం ఇవ్వడం జరిగింది। మూడు అంశాలపైన తనకు ఇవ్వడం జరిగింది। దానిలో భాగంగానే మొదటిది పే స్కేల్, దాని తర్వాత వాళ్ళకి వీఆర్ఓ అర్హులైన వారికి ప్రమోషన్లు, అదేవిధంగా 50 సంవత్సరాలు పైబడిన వాళ్ళకి వారసత్వాలకు ఉద్యోగాలు ఇవ్వాలని చెప్పేసి డిమాండ్ పెట్టడం జరిగింది। దానిలో సీఎం గారు విన మాకు ఇస్తానని చెప్పేసి మాట ఇచ్చారు గతంలో। అదే ఆయన అడిగినయే మేము ఆయనకు ఇవ్వడం జరిగింది। దానికి ఎమ్మెల్యే గారు సానుకూలంగా స్పందించారు। దీన్ని ఖచ్చితంగా నేను అసెంబ్లీలో మాట్లాడతానని చెప్పేసి మాట ఇచ్చారు। దానికి ఎమ్మెల్యే గారికి మేము నియోజకవర్గం తరపున వారికి ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటున్నాము। అదేవిధంగా ఎమ్మెల్యే గారికి మాకు వెనుక ఉండి వెన్ననే ఉంటానని చెప్పేసి చెప్పడం జరిగింది। అదేవిధంగా మనం ఇప్పుడు ఏదైతే ఈ 41 రోజుల్లో భాగంగా ఇచ్చామో దానికి వివిధ మండలాల నుంచి డివిజన్లో పెట్టడం జరిగింది। దీనికి వచ్చినటువంటి మన వీఆర్ఎల్ మిత్రులందరికీ भैंसा एएसपी किरण खेरे ने कहा कि गणेश त्यौहार पुरअमन तरीके से मनाए जाएं। उन्होंने मधोल मंडल के एक फंक्शन हॉल में मुनक्किदा अमन कमेटी के इजलास में शिरकत की। इस मौके पर खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि त्यौहार के दौरान सबको चाहिए कि वो अपने हिस्से का काम करें और पुरअमन तरीके से त्यौहार मनाने में ताउन करें। उन्होंने आवाम को मशवरा दिया कि वो आपस में उन्होंने कहा पुलिस की जानिब से हर किस्म का ताउन फराहम किया जाएगा। उन्होंने विघ्नेश्वर का भी दौरा किया और खुसूसी पूजा में हिस्सा लिया। इस मौके पर नौजवान तंजीमों की जानिब से एसपी किरण खेरे को तहनीत पेश करते हुए उनकी शॉलपोशी की गई। इस प्रोग्राम में मधोल सीआई विनोद रेड्डी, एसआई तिरुपति, गणेश मंडली के अरकान, अवामी नुमाइंदों और दीगर शिरकत की। सरकारी की इमारत की करीब अचानक तलबा के साथ साथ असातिज़ा में भी सनसनी फैल गई। ये वाक़या तेलंगाना के जिले मंचिरिया पहले सबसे सांप को बात की के साथ मुकामी अफराद को दी। चौकस मुकामी अफराद ने इस सांप को वहां से हटा दिया, जिसके बाद तलबा के साथ साथ असातिज़ा ने राहत की सांस ली। इसी दौरान वालिदैन ने अहदेदारों से ख्वाहिश की कि वो मुनासिब एहतियाती इक़दाम करें ताकि ऐसे वाक़यात का इआदा न होने पाए।
जिले करीमनगर के मानकंदूर में पेश आए सड़क हादसे में एक जोड़ा हलाक हो गया। यह हादसा जिले के मंजमपल्ली में उस वक्त पेश आया जब कार लॉरी से तसादुम हो गया। इस हादसे में कार में सवार जोड़ी की मौत हो गई और बच्चे शदीद जख्मी हो गए। हादसे में कार को शदीद नुकसान पहुंचा। इत्तला मिलने पर पुलिस मौके पर दाद पर पहुंच गई और गाड़ी में फंसी नाशों को बड़ी मुश्किल से निकाला गया। मरने वालों की शिनाख्त सुरेंद्र और माधवी के तौर पर की गई है, जो वरंगल जिले के काशी बग्गा के रहने वाले हैं, जबकि मेघना और अशोक जख्मी हैं और अस्पताल में जेर इलाज हैं। ये अफराद दर्शन के लिए जा रहे थे। पुलिस ने मामला दर्ज करके तहकीकात का आगाज कर दिया। शहर हैदराबाद के मादापुर में हाईटेक सिटी के करीब कल रात देर गए एक कार चलाने वाली लड़की ने इसका तवाजुन खो दिया और यह कार हाईटेक सिटी के करीब डिवाइडर से टकरा गई। इस हादसे के नतीजे में कार में सवार 2 अफराद शदीद जख्मी हो गए। हादसे के साथ ही मकामी अफराद ने कार में सवार लड़की और नौजवान को बाहर निकाला। इत्तला मिलने पर पुलिस मौके पर दाद पर पहुंच गई और जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल किया। पुलिस ने इस खुसूस में मामला दर्ज कर लिया। मकामी अफराद ने बताया कि हादसे के वक्त लड़की कार चला रही थी और वह शराब के नशे में धुत थी। पुलिस इस मामले की मुख्तलिफ जावियों से तहकीकात कर रही है। कौमी तहकीकात एजेंसी ने ममनुआ तंजीम यूनाइटेड लिबरेशन ऑफ आसाम उल्फा के कई NIA अफसर की सरगर्मियों पर मुहिम चलाई गई, जिसमें ममनुआ तंजीम शामिल था। ने कहा कि कार्रवाई म्यांमार में तरबियाती कैंप्स और नौजवानों की बुनियाद परस्ती रकम की वसूली के इल्जामात की बात भी की गई। तलाशी के दौरान कामरूप, डब्बा, सादिया, चराइदियो और सब्बा सागर में गोला बारूद और मुजरिमाना दस्तावेजात और लिटरेचर जब्त किया गया। उत्तर प्रदेश में बाराबंकी के रामनगर इलाके में हफ्ते की सुबह एक ट्रक के डबल डेकर बस के सबब 4 मुसाफिरीन की मौत और 20 से ज्यादा जख्मी हो गए। पुलिस जराये ने बताया कि टायर बदलने की कोशिश की और कुछ मुसाफिर उतर कर चलने लगे कि इसी दौरान तेज रफ्तार ट्रक ने बस को पीछे से टक्कर दे दी। इस हादसे में 4 मुसाफिरीन की बरसर मौका मौत वाक़ई हो गई, जबकि 20 से ज्यादा अफराद जख्मी हो गए। जख्मियों को जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां 2 की हालत नाजुक होने की वजह से उन्हें लखनऊ के ट्रामा सेंटर भेज दिया गया। उन्होंने बताया कि बस में तकरीबन 80 मुसाफिर सवार थे। बताया जाता है कि सभी का ताल्लुक नेपाल से है, जो मजदूरी के लिए गोवा जा रहे थे। मुसाफिरों को महफूज अफराद और मामूली जख्मियों को इब्तदाई तिब्बी इमदाद के बाद वापस नेपाल भेजने के इंतजाम किए गए। भारतीय जनता पार्टी लीडर और साबिक वजीर रामवीर उपाध्याय का जुमा की देर रात यहां एक अस्पताल में इलाज के दौरान इंतकाल हो गया। वो 65 बरस के थे। उनकी आखिरी रसूमात की अदायगी हफ्ते को हाथरस में हो गई। सूबे की मायावती हुकूमत में वजीर तबानाई रहे रामवीर उपाध्याय का इलाज रेवेन्यू अस्पताल में चल रहा था। वो तवील वक्त से अलील थे। सेहत अच्छी न होने की वजह से वो काफी वक्त से सियासत में सरगर्म नहीं थे। गुज़िश्ता असेंबली इंतखाबात से पहले उन्होंने आगरा वाक़े अपनी शास्त्रीपुरम रिहाइशगाह पर बीजेपी की रुकनीत हासिल की थी। इसके बाद उन्हें अवामी प्लेटफॉर्म पर नहीं देखा गया। उसी वक्त भी नासाजी तबीयत की वजह से वो बीजेपी दफ्तर नहीं जा सके थे। इसलिए बीजेपी ब्रिज इलाके के सदर रजनीकांत महेश्वरी ने उनकी रहायश पर पहुंचकर पार्टी की रुकनीत दिलाई थी। उन्हें लोगों के इस्तकबाल के लिए व्हीलचेयर पर बैठकर आना पड़ा था। बीएसपी में रामवीर उपाध्याय के पास अहम जिम्मेदारियां रही। साल 1986 में पहली बार हाथरस सदर से असेंबली बनने के बाद साल 1997 में हाथरस को अलग जिले का दर्जा दिलाने में रामवीर उपाध्याय का अहम किरदार रहा। वो ट्रांसपोर्ट और मेडिकल एजुकेशन, ग्रामीण समग्र विकास जैसे अहम डिपार्टमेंट के वजीर रहे। इसके बाद उन्होंने कई साल वजारत तबानाई को भी संभाला। जनूबी कश्मीर के तराल इलाके में आज ईवीएम इंडिया इलेक्ट्रिक स्कूटी शोरूम का इफ्तिताह किया गया। इफ्तिताही तकरीब में मुकामी बाशिंदों के अलावा दीगर कई मौजूदीन ने शिरकत की। इस मौके पर कंपनी से वाबस्ता एक ओहदेदार ने मज़कूरा इलेक्ट्रिक स्कूटी के फवायद के बारे में शुरका को जानकारी दी। इधर शुरका ने भी इस जदीद तरीन टेक्नोलॉजी वाली स्कूटी से मुतालिक सवालात दरियाफ्त किए, जिनका जवाब कंपनी से वाबस्ता अफराद ने दिया। पुलिस ने शुमाली कश्मीर के कस्बे सोपूर में लश्कर तैयबा से वाबस्ता एक हाईबर्ड जंगजू को गिरफ्तार करने का दावा किया है। एक पुलिस तर्जुमान ने अपने एक बयान में कहा कि सोपूर पुलिस फौज की 22 RR और CRPF की 179 बटालियन की एक मुश्तरका टीम ने सोपूर के शांगरगंज क्रॉसिंग पर जुमा की शाम करीब 9:15 बजे एक नाका लगा दिया। उन्होंने बयान में कहा कि चेकिंग के दौरान करीब 9:45 बजे एक शख्स को चेक ब्रात लिंक रोड से सोपूर कपवारा रूट की तरफ मुश्तबा हालत में जाते हुए देखा गया।
तर्जुमान ने कहा कि मज़कूरा शख्स को सिक्योरिटी फोर्सेस ने रोकने का इशारा किया, लेकिन उसने फरार होने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि नाके पर तैनात सिक्योरिटी फोर्सेस एहलकारों को मुस्तैदी का मुजाहरा करके उसको धर लिया। बयान में कहा गया कि मज़कूरा शख्स की तलाशी ली गई। उस दौरान उसकी तहवील से एक पिस्तौल, एक मैगजीन और 10 पिस्तौल गोलियां बरामद की गई। पुलिस बयान में कहा गया कि इब्तदाई पूछताछ के दौरान गिरफ्तार शुदा ने अपनी शनाख्त साकिब शकील डार, वल शकील अहमद डार, साकिन ममकाक बटापूरा के बतौर की है। बयान में कहा गया कि तहक़ीक़ात से इंकशाफ हुआ कि वह लश्कर तैयबा जंगजू तंजीम से वाबस्ता एक हाइब्रिड जंगजू की हैसियत से काम कर रहा था और सिक्योरिटी फोर्सेज और आम लोगों पर हमला करने के लिए मौका मिलने की तलाश में था। पुलिस तर्जुमान ने कहा कि मजीद बरामदगियां मुतवक्का है। उन्होंने कहा कि ज़िमन में पुलिस स्टेशन सोपुर में एक केस दर्ज करते हुए तहक़ीक़ात शुरू कर दी गई है। वादी कश्मीर में खुश्क मौसम के बीच महकमा मौसमियात ने अगले 24 घंटों के दौरान हल्की बारिशों की पेशकियासी की है। मुतालिका महकमे के तर्जुमान ने बताया कि वादी में अगले 24 घंटों के दौरान कहीं कहीं गरज चमक के साथ हल्के दर्जे की बारिशों का इम्कान है। उन्होंने कहा कि वादी में अगले 2 दिनों के दौरान मौसम की यही सूरत हाल रह सकती है। उधर सूबे जम्मू के बाज़ इलाकों में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान बारिशें हुई। तहम पहलगाम में हुई मामूली बूंदाबांदी को छोड़कर कश्मीर में मौसम मजमूई तौर पर खुश्क रहा। वादी में शबाना दर्ज हरारत मामूल से ज्यादा दर्ज हुआ। गरमाईदार इलाकों में श्रीनगर में कम से कम दर्ज हरारत 18.2 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया, जो मामूल से 3.2 डिग्री सेंटीग्रेड ज्यादा रिकॉर्ड हुआ था। वादी के मशहूर जमाना सियाती मुकाम गुलमर्ग में कम से कम दर्ज हरारत 10.5 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया, जो मामूल के मुताबिक रिकॉर्ड हुआ। वादी के दूसरे मशहूर सियाती मुकाम पहलगाम में कम से कम दर्ज हरारत 12 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया, जो मामूल से 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड ज्यादा था। सरहदी जिला कुपवारा में कम से कम दर्ज हरारत 15.6 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया, जो मामूल से 2.1 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड हुआ। गेटवे ऑफ कश्मीर के नाम से मशहूर कस्बा काजीगंज में कम से कम दर्ज हरारत 15 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया, जो मामूल से 1.8 डिग्री सेंटीग्रेड ज्यादा रिकॉर्ड हुआ था। साबिक अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के घर पर छापे के दौरान कई चीजें बरामद की गई, जिनकी तफसीलात अदालत में जमा करा दी गई हैं। अदालत में जमा कराई गई तफसीलात के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप के घर से टॉप सीक्रेट, खाली खुफिया फोल्डर्स और कई दीगर दस्तावेजात बरामद की गई। ट्रंप ने 11,000 सरकारी दस्तावेजात अपने पास रखे हुए थे। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक ट्रंप के घर से बरामद की गई 18 दस्तावेजात पर टॉप सीक्रेट, 53 सीक्रेट और 31 पर कॉन्फिडेंशियल का लेबल लगा है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक खदशा है कि हसास दस्तावेजात गुम गई हैं या उन्हें जायक कर दिया गया है। नेशनल आर्काइव की मिल्कियत दस्तावेजात को ट्रंप ने जाती करार दिया था। रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप ने दस्तावेजात गैर जानिबदार सालिस के हवाले करने के लिए मुकदमा दायर किया। वाज़ेह है कि FBI ने 8 अगस्त को फ्लोरिडा में ट्रंप की रहायशगाह पर छापा मारकर अहम दस्तावेजात अपने कब्जे में ले लिए थे। चीन और ताइवान में जारी कशीदगी के दरमियान अमेरिका ने ताइवान को $1.1 बिलियन के हथियार फरोख्त करने पर रजामंदी जाहिर कर दी है। मुजवजा माहदे में हमलों, एंटी शिप, एंटी एयर मिसाइल्स का पता लगाने के लिए रेडार सिस्टम शामिल है। एक एहलकार ने कहा कि जुमा को हथियारों की फरोख्त के माहदे पर अभी भी ताइवान की हामी अमेरिकी कांग्रेस में वोटिंग की जरूरत है। यह इकदाम अमेरिकी कांग्रेस के ऐवान नुमाइंदगान की स्पीकर नैन्सी पेलोसी के गुज़िश्ता माह तापई के दौरे के बाद सामने आया है, जो 25 वर्षों में दौरा करने वाली सबसे सीनियर अमेरिकी एहलकार बन गई हैं। दूसरी जानिब वाशिंगटन में चीनी सिफारतखाने ने अमेरिका से माहिदा मनसूख करने की अपील की है। चीनी सिफारतखाने के तर्जुमान लियो पेंग्यू ने कहा कि माहिदा अमेरिकी और चीन के दरमियान ताल्लुकात को शदीद खतरे में डाल सकता है। उन्होंने कहा कि चीन पैदा होने वाली सूरत हाल की रोशनी में जायज और जरूरी जवाबी इक़दाम करेगा। चीन ताइवान के खुद मुख्तार जजीरे को अपनी सरजमीन का हिस्सा समझता है और इसरार करता है कि अगर जरूरत हो तो उसे ताकत के जरिए चीन के साथ जम किया जाए। चीन ने हफ्ते को मुल्क के शुमाल मगरबी हिस्से में वाक़े जियोक्वान सैटेलाइट लॉन्च सेंटर से एक नया रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट लॉन्च किया। सैटेलाइट याओगन 3302 कोलांग मार्च 4C कैरियर रॉकेट के जरिए सुबह 7:44 पर लॉन्च किया गया और वो कामयाबी के साथ तयशुदा मदार में दाखिल हो गया। इसका इस्तेमाल साइंसी तजर्बात, जमीनी वसाइल के सर्वे, फसल की पैदावार का तखमीना, आफात से बचाव और इमदादी कामों के लिए किया जाएगा। ये सैटेलाइट लॉन्ग मार्च सीरीज के कैरियर रॉकेटों का 435वां फ्लाइट मिशन है। श्रीलंका के साबिक सदर गोटाबाया राजपक्से मुल्क में गैर मामूली इख्तिसादी बहरान के खिलाफ बड़े पैमाने पर बगावत के बाद मुल्क से फरार होने के 2 माह से भी
कम वक्त के बाद वतन वापस पहुंच गए हैं। डेली मिरर अखबार की रिपोर्ट के मुताबिक राजापक्से जुमा को श्रीलंका वापस आ गए। वो तकरीबन 7 हफ्तों के बाद श्रीलंका वापस हुए हैं। जुलाई में वो माशी बहरान की वजह से लोगों के शदीद मुजाहरे के पेश नजर मुल्क से फरार हो गए थे। वो सख्त हिफाजती इंतजामात में बंदरानायक के बैनुल अक़वामी हवाई अड्डे पहुंचे। राजापक्से का इस्तकबाल वज़रा और सियासतदानों की एक इस्तकबालिया पार्टी ने फूलों के हार पहनाए। वो बैंकॉक से सिंगापुर के रास्ते वतन वापस आए। साबिक़ सदर कोलंबो में सरकारी बंगले में क़याम करेंगे। जिस इलाके में मिस्टर राजापक्से क़याम करेंगे वहां सिक्योरिटी को बरकरार रखने के लिए एक बड़ी सिक्योरिटी टीम तैनात की जाएगी। राजापक्से जुलाई में मालदीव और सिंगापुर फरार हो गए थे। वो 9 जुलाई को श्रीलंका से फरार हो गए, जबकि हजारों मुजाहिरीन ने हुकूमत के खिलाफ ताकत के मुजाहरे के दौरान सदारती महल और 2 दीगर बड़ी सरकारी इमारतों पर कब्जा कर लिया। सिंगापुर हुकूमत की जानिब से उनके वीजे में तीसरी बार तोसी करने से इनकार के बाद वो थाईलैंड रवाना हो गए थे। रोजनामे ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि राजापक्से उस वक्त तक कोलंबो में ही रहेंगे जब तक अमेरिकी हुकूमत की जानिब से अमेरिकी ग्रीन कार्ड के लिए उनकी दरखास्त मंजूर नहीं हो जाती। रिपोर्ट में कहा गया कि राजापक्से को साबिक़ सदर की हैसियत से तमाम मराद दी जाएंगी और उन्हें इजाफी सिक्योरिटी फराहम की जाएगी। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। वज़ीर आला KCR से तेलंगाना के CPM कायदीन की मुलाकात। मुनुगुड़ा असेंबली हल्कों के ज़िमनी इंतखाबात में TRS की हिमायत का किया ऐलान। तमाम बीजेपी से इख्तिदार रियासतों की राशन दुकानात पर शुक्रिया तेलंगाना का बैनर लगाने का वक्त आ गया। रियासती वजीर KTR ने मरकजी वजीर फाइनेंस निर्मला सीतारमण को बनाया तनकीद का निशाना। शहनाबाद में शेखपेट की साबिक़ तहसीलदार सुजाता की मुश्तबा मौत। पुलिस मामला दर्ज करके तहक़ीक़ात का कर दिया आगाज। जिला आदिलाबाद के इंदिरावली गांव में शेर की मौजूदगी से सनसनी। महकमा जंगलात के अहदेदारों ने मुकामी अफराद को चौकसी अख्तियार करने की दी हिदायत। NIA ने आसाम में उल्फा के ठिकानों पर छापे मारे। रियासत के 7 अजला में 16 मुकामात पर चलाई गई तलाशी मुहिम। साबिक़ अमेरिकी सदर ट्रंप के घर पर छापे के दौरान कई अशिया बरामद। ट्रंप के घर से बरामद तफसीलात अदालत में किए गए जमा। और अमेरिका ने ताइवान को $1.1 बिलियन के हथियार फरोख्त करने को दी मंजूरी। ताइवान को मंजूरी पर चीन ने किया एतराज। ताज़ा खबर में फिलहाल इतना ही। ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए TTV।